जगियापुर नामक गांव में रमेश अपनी बीवी सरोज के साथ रहा करता था। रमेश के पास बहुत धन दौलत थी। धन दौलत होने के साथ साथ वो गांव के लोगों की अपने पैसे से मदद भी किया करता। रमेश के गांव के सभी लोगों के साथ आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। एक दिन गांव के लोग रमेश को मिलकर गांव का सरपंच बना देते हैं। सरपंच बनने के साथ साथ रमेश पर काफी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो ज्यादातर कोशिश करता कि गांव के सभी लोगों की मदद हो सके और सब अपनी जिंदगी खुशी से जिएं। एक दिन रमेश अपनी पंचायत में बैठा था। गांव के सभी लोग रमेश को अपनी अपनी मुसीबतें बता रहे थे। रमेश सबकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वो जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते रमेश एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे आज मैं बहुत थक गया। ये सरपंच का काम कोई आसान नहीं। पूरे गांव की बात सुनो और सबकी मदद करो। ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। रमेश जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है उस पेड़ से तभी एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। चुड़ैल, अरे अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रमेश चुड़ैल को देखकर भागने लगता है। आई मम्मी बचा लो, अरे मर गया रे, भागो रे। चुड़ैल रमेश का पीछा करते रमेश के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अपने गांव वालों की सहायता करता हूँ। तुम डरो मत, तुम मुझसे बचकर अब कहीं नहीं जा सकोगे। अरे मत करो मेरे साथ ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझे जाने दो। रमेश चुड़ैल के आगे बहुत गिड़गिड़ाने लगता है। अरे तुम मुझसे डरो मत। एक समय पहले मैं भी इसी गांव की निवासी थी, लेकिन मरने के कारण मैं चुड़ैल बन गई। तभी से मैं इस पेड़ पर रहने लगी। लेकिन जैसे तुम मुझे देखकर डर रहे हो, वैसे ही सब तुम्हें देखकर भी डरा करेंगे। मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगी। ये कहकर चुड़ैल रमेश को भी अपने जैसा बना देती है और उधर से गायब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरे शरीर को? मैं भी उस चुड़ैल की तरह भयानक दिख रहा हूँ। ऐसे तो मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। मेरी बीवी नीलम भी नहीं पहचान पाएगी मुझे। गांव के लोग भी मेरे पास नहीं आएंगे। ये क्या हो गया मेरे साथ? रमेश अपनी हालत देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और साथ ही वो गांव से बहुत दूर ही जंगल में रहने लगता है। देखते ही देखते बहुत दिन बीत जाते हैं, पर रमेश अपने घर नहीं जाता। कुछ दिन बाद नीलम गांव में रमेश की जगह ले लेती है और गांव के लोगों की जिम्मेदारी उठाकर उनकी देखभाल करना चालू कर देती है। काफी दिन बीत जाने के बाद एक दिन रमेश को अपनी बीवी नीलम की बहुत याद आती है। नीलम की याद में रमेश बहुत जोर जोर से रोता है। नीलम, क्यों ना मैं एक बार अपनी पत्नी नीलम को चुपके से देख लूं। पता नहीं वो किस हाल में होगी। मुझे बहुत समय हो गया है उसको देखा भी नहीं है। सच में बहुत याद आती हो नीलम, बहुत याद आती हो। रमेश अगली रात को अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। वो चुप कर जैसे तैसे अपने गांव में पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि गांव का एक आदमी मोहन नींद न आने के कारण रात में अपने घर के बाहर घूम रहा है। वो मोहन को देखकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। मोहन पेड़ के पीछे रमेश की परछाई देख लेता है। कौन है वहाँ? अरे कौन है? कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा? अरे कौन आदमी खड़ा है पेड़ के पीछे? अरे इसे कैसे पता लग गया पेड़ के पीछे मैं खड़ा हूँ? रमेश मोहन की आवाज सुनकर भागने लगता है। तभी मोहन भी उसके पीछे भागने लगता है।
अरे मैं हूँ। मोहन रमेश को भूत समझ बैठता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। हाय राम, बचाओ बचाओ। मोहन चिल्ला ही रहा होता है, इतने में ही रमेश उधर से अपने घर की तरफ भाग जाता है। अरे भूत 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 है इधर, हमारे गांव में भूत है। पेड़ के पीछे भूत था, पेड़ के पीछे। मोहन की बात सुनकर सभी गांववासी नींद से जब उठते हैं। अरे क्या हुआ मोहन, आधी रात में क्यों चिल्ला रहे हो तुम? भूत भूत है हमारे गांव में, वो हम सबको एक एक करके मार डालेगा। मुझे सबकी चिंता हो रही है। मोहन की बात सुनकर गांव वाले उसे उसके मन का वहम बताते हैं। अरे मोहन, आज तक तो हमारे गांव में ऐसी भूत प्रेतों की कभी कोई शिकायत नहीं हुई। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। मोहन को सभी गांववासी समझाकर अपने अपने घर सोने चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद रमेश अपने घर पहुंच जाता है। नीलम उधर सो रही होती है। वो उधर नीलम को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अरे उस पागल चुड़ैल ने मेरा क्या हाल बना दिया है। आज मैं अपनी बीवी के साथ क्या कर भी नहीं रह सकता हूँ। बेचारी नीलम भी मेरे बिना कैसे जी रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रमेश नीलम को देखकर रो रहा होता है। तभी नीलम को नींद में कुछ महसूस होता है। नीलम नींद से जाग उठती है। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर के अंदर कोई है। मुझे अभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई आदमी है मेरे घर के अंदर। रमेश नीलम को देखकर दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जिस दरवाजे के पीछे रमेश छिपा होता है उसी के सामने एक शीशा होता है। नीलम घर में चारों तरफ देख ही रही होती है, तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। उस शीशे में रमेश दिखाई देता है। नीलम रमेश का चेहरा देख बहुत खुशी से चिल्लाती है। अरे रमेश, तुम आ गए, कहाँ चले गए थे तुम? अरे नीलम ने मुझे कैसे पहचान लिया? रमेश दरवाजे के पीछे से निकल कर आता है और सारी कहानी अपनी पत्नी नीलम को सच सच बताता है। तुम चिंता मत करो रमेश, मेरे पास इसका भी इलाज है। हम गांव के साधु बाबा के पास जाएंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले ही दिन नीलम और रमेश सुबह सुबह उठकर गांव के साधु बाबा के पास जाते हैं। रमेश और नीलम वहां जाकर सारी घटना बताते हैं। बाबा रमेश को अपने पास बिठाता है और उसके माथे पर एक भभूति लगाता है और साथ ही वो बहुत जोर जोर से मंत्र जाप करने लगता है। मंत्र जाप करते करते साधु के आगे चुड़ैल प्रकट हो जाती है, जिसने उसे अपने जैसा बनाया था। चुड़ैल, आज तेरा खात्मा है। तू हमारे गांव के लोगों को परेशान कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? मैं आज तुझे मार कर ही चैन की सांस लूंगा। नहीं, मुझे मत मारो, मैं नहीं करूंगी अब ऐसा, मुझे मत मारो। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? तू कब की मर चुकी है, तेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। इसी चक्कर में तू सबको परेशान कर रही है। नहीं करूंगी मैं अब किसी को परेशान। साधु चुड़ैल की एक बात नहीं सुनता और चुड़ैल बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, पर साधु अपने मंत्रों में मगन चुड़ैल की आत्मा को शांति के साथ साथ रमेश को पहले की तरह ठीक करने में लगा रहता है। कुछ ही देर बाद चुड़ैल साधु के मंत्रों के द्वारा खुद ही आग में जलने लगती है और देखते ही देखते चुड़ैल खत्म हो जाती है। चुड़ैल के मरने के साथ ही रमेश बिल्कुल ठीक हो जाता है। रमेश खुद को पहले की तरह देखकर बहुत खुश होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पहले जैसा कर दिया। आपने तो मुझे नया जीवन ही दे दिया है बिल्कुल। मैं तो सारी उम्मीदें ही छोड़ बैठा था कि मैं पहले जैसा ठीक हो पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं। ओम।